सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फॉर्म 10D क्लेम रिजेक्शंस के बारे में, जो कि क्लेम हुआ 6 फरवरी 2025 को रिजेक्ट और क्यों हुआ है, क्या है सोल्यूशन, आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम बात करेंगे कि असल ये प्रॉब्लम होते क्यों है ना। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या पीएफ से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है पेड कंसल्टेशन होता है। देखिए, क्लेम रिजेक्टेड कंट्रीब्यूशन रिसीव आफ्टर 50 ईयर्स, दैट इज़ 2022, सबमिट लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर टू डाइवर्सिफाई ईपीएस टू एम्प्लॉयर शेयर, है ना। अब मैं आपको बताता क्या होता है। देखिए, आप अगर सर्विस करते हैं कंटिन्यू, और अगर आपकी सर्विस होती है, आपकी एज हो जाती है 58 साल, है ना। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो सकता है 56 साल में लगे हो आपने, और वहाँ पे आपका पीएफ जमा हो रहा है, और आपकी एज हो गई अब 58 साल। आपने 2 साल काम किया और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब 58 साल के हो गए। तो अब आपकी कंपनी को क्या करना चाहिए कि आपका पैसा पेंशन में जमा नहीं करना चाहिए। एज़ पर द रूल, ओके, ईपीएस शुड नॉट डिपॉजिट आफ्टर 58 ईयर्स। 58 साल के बाद पेंशन में पैसा आना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी जमा कर रही है एज इट इज़, जैसे पहले जमा कर रही थी। तो यहीं पे गलती हो जाती है। पीएफ ऑफिस ये नहीं कहते कि आप 58 साल के बाद काम मत करो। भाई, ये आपका कॉल है, आपकी एज है, आपकी हेल्थ है, ओके। पीएफ ऑफिस से उसको कुछ मतलब नहीं है। पीएफ ऑफिस का नॉर्म से, रूल से कि वंस यू रीच 58 ईयर्स, जो आपकी एज हो जाती है, ओके, उसके बाद आपका पैसा पेंशन में नहीं आना चाहिए, जबकि एंटायर 24% पीएफ में ही जमा होना चाहिए, है ना। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए आप। तो अब कंपनी ने डाल दिया एज इट इज़, जैसे डाल रही थी, जैसे हर महीने जमा कर रही थी पहले से। अब करे तो करे क्या, है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि आपको कंपनी से लेटर लेना है, क्लैरिफिकेशन लेटर लेना है कि उन्होंने क्यों जमा करे। सिर्फ क्लैरिफिकेशन लेटर से नहीं होगा। बहुत से लोग परेशान हैं आज की तारीख में, सिर्फ क्लैरिफिकेशन लेटर दे देते हैं, लेकिन फिर भी इशू रेक्टिफाई नहीं होता है। तो भाई, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? देखो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको सब डॉक्यूमेंट लेना, फॉर्म 3 क्लैरिफिकेशन, है ना, और 2 क्लैरिफिकेशन लगेंगे। अब आपकी कंपनी हेल्प नहीं करती, मुझे मालूम है। आप काम भी करते रहोगे ना कंपनी में, फिर भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, ओके। तो अगर कंपनी हेल्प नहीं करेगी तो काम होने नहीं वाला है, और कंपनी हेल्प नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं। तो अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। पहले कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, कुछ हेल्प नहीं हो रही तो फिर मुझे कांटेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर दूंगा यहाँ से आपका, कि यहाँ से एक छड़ी घुमाया नहीं कि आपका सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं, हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, सही सॉल्यूशन देंगे, करना क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।